हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज हम कक्षा 12 ट्वेल्थ क्लास गणित में एक नई एक्सरसाइज जिसका नाम है 5.1 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5.1। ये आपकी लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से आधारित रहेगी। ठीक है, किससे? लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से आधारित रहेगी। इसमें हम सभी सवालों को करेंगे, बहुत ही प्यार से सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल ये है, इसमें सिद्ध करो कि ये फलन x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर संतत है। यानी सब पहले संतत समझते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको इस एक्सरसाइज के सवालों को कराने से पहले दो तीन बातें, दो सवाल में एग्जाम्पल के तौर पर आपको दो तीन सवाल कराऊंगा, उससे आपका एक्सरसाइज समझना बहुत आसान हो जाएगी। पहला सवाल समझिए। देखिए, एक्सरसाइज समझनी है तो उससे पहले कुछ बेसिक चीजें आप सीखो। हालांकि लिमिट के लिए मैं दो वीडियो आपको पहले दे चुका हूं बेसिक कॉन्सेप्ट की, उसी से आगे का ये है। आज इस एक्सरसाइज से रिलेटेड चीजें बताऊंगा मैं आपको, यहां पर सीखो। ये आपका सवाल है, लिमिट x टेंस टू 2, यानी x बराबर 2 पर लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की। यदि मैं यहां पर डायरेक्ट लिमिट यानी x की जगह पर मैं डायरेक्ट 2 रख दूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, 0, और नीचे 2 में से 2 गया 0। यानी इस x की जगह पर यदि मैं इस x की जगह पर 2 रख दूं तो ये 2 में से 2 गया तो भी 0। तो यानी कि ये 0/0 फॉर्म बन रही है। कैसी फॉर्म बन रही है? 0/0। और हम लिमिट्स में कभी भी 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में आपको बताया था। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? लिमिट x टेंस टू 2, और ये कितना है? ये है आपका एक्स स्क्वेयर। इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वेयर। भाई 2 का स्क्वेयर 4 ही होता है, अपॉन नीचे आपका x-2 है। इसको एक ब्रैकेट बना के लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपका एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर क्या होता है? होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को रख देंगे। तो देखिएगा, अब ये कुछ लिमिट इस तरह की आपको दिखाई पड़ेगी, x टेंस टू 2। और ये देखिएगा, ये है आपका a और ये है आपका b, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो अकॉर्डिंग दिस कितना हो जाएगा? a प्लस बी, यानी कि x+2, और ये हो जाएगा x-2। ओके, चलिएगा। और नीचे आपका x-2 दे रखा है। ओके, अब हम क्या करेंगे? इससे ये पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 2, और ये आपका x+2 इस तरह से दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिएगा, जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम 2 रख देंगे, तो 2 प्लस ये 2 यहां पर है, तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये 4 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ऐसे सवालों को निकालना है। ठीक है, अभी आपको देखिए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड भी चीजें बताऊंगा मैं। अभी देखो, दो सवाल ये और हैं, इनको और सीखो। यहां पर ये लिमिट दे रखी है, यानी इसकी भी आपके x टेंस टू 2 पर ये लिमिट निकालनी है। तो यहां पर ऐसा समझिएगा, पहले यहां पर चेक करो रखकर। यदि मैं यहां पर 2 रख दूं, 2 का स्क्वायर 4, 4×3=12, यानी कि 0/0, यानी कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। ऐसा नहीं बन रहा है कि ये सॉल्व ना हो सके, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहां पर रख देंगे। जहां पर x है तो यहां पर 3 इंटू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा? देखिएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, फिर 2, 4×3=12 और 2 14। ये कितना हो जाएगा? 12+2, तो टोटल मिलाकर 14 हो जाएगा। तो इसकी जो लिमिट है वो कितनी आ गई? 14। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को देखो जरा। इस सवाल को यहां से मैं कॉपी करके अलग ले जा रहा हूं। ये देखिएगा, ये पूरा मैंने यहां से क्या कर ले रहा हूँ? कट कर ले रहा हूँ। ओके, और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और इसको थोड़ा सा नीचे ले आ रहा हूं मैं। ये आ गया। ओके,
तो ये सवाल मेरा यहां पे आ चुका है, ये वाला सवाल मैंने यहां पे ले आया हूं मैं दूसरा। अब जरा इस सवाल को देखिए, समझने का प्रयास करो। इस सवाल में क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर ये आपको दे रखे हैं, यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स निकालना है। क्या ये फंक्शन x बराबर 2 पर संतत है? अब संतत का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे कि संतत कौन सा फंक्शन होता है। पहले यहां पर लिमिट निकालना और सीखो। यहां पर देखिए, इस टाइप का फंक्शन आपको दे रखा है तो लिमिट कैसे निकालेंगे। यदि मैं x बराबर 1 पर लिमिट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखिएगा। यहां पर देखूंगा लिमिट x टेंस टू 1, ध्यान से समझिएगा, और मेरे को एफ एक्स की निकालनी है लिमिट। तो यहां पर लिख दूंगा मैं लिमिट x टेंस टू 1। अब यहां पर ये देखो कौन सा फंक्शन लूंगा, यहां पर ये चेक करना है मुझको कि मुझे कौन सा फंक्शन लेना है। यहां पर आपका दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। भाई लिमिट निकालने के लिए हम दोनों फंक्शन तो लेंगे नहीं, कोई एक फंक्शन का इस्तेमाल करना है। अब वो हमको कहां से पता चलेगी, वो हमको यहां से पता चलेगी x टेंस टू 1। 1 क्या है, ये 1 है। और यहां पर ये फंक्शन कब लेना है, इसको पढ़ना सीखो। ऐसे फंक्शन जो दे रखे हैं उनको पढ़ना सीखोगे आप। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ये वाला फंक्शन लेना है तब जब x का मान 2 से अधिक है। x का मान यदि 2 से अधिक है तो ये वाला फंक्शन ले रहा है। और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ये तब लेना है जब x का मान 2 से कम या 2 के बराबर है। इसको पढ़ो जरा, इसका मतलब यह है कि x का मान 2 से कम या 2 के बराबर, नीचे लगा हुआ है देखिएगा, ये दिखा रहा है कि x का मान 2 से कम, और इसको लगा दिया तो ये मतलब बराबर। x का मान 2 के बराबर या 2 से कम है तो ये वाला फंक्शन लेना है। तो यहां पर x की लिमिट कितनी है, x टेंस टू 1। तो 1 क्या है, 2 से छोटा है। तो 2 से छोटे पर कौन सा लेना पड़ेगा हमको, नीचे वाला ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1। बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप यहां पर लिमिट रख सकते हो और लिमिट रख के सॉल्व कर देंगे। x की जगह पर 1 रख देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो टोटल मिलाकर कितनी आ जाएगी लिमिट इसकी, ओके। यहां पे देखिएगा इसकी लिमिट आ जाएगी आपकी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो ये वाली जो लिमिट है, ये वाली कितनी निकल कर आई है, इतनी निकल कर आई है। तो ये उत्तर हो गया आपका। बात समझे कि नहीं समझे। अभी मैं आपको संतत का भी बताऊंगा कॉन्सेप्ट, पहले ये चीज समझो। देखिए अब यदि, ये देखिएगा, यदि पहले यहां पर 2 पर निकालते हैं, देखिएगा लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, अब 2 पर निकालनी है। तो देखिएगा यहां पर ये क्या बोला है, लिमिट x टेंस टू 2। 2 का मतलब क्या है कि देखिएगा ये यहां पर देखिए 2 से कम या 2 के बराबर है तो यही फंक्शन लेना है, तो हमको ये लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो वही चीज हम लेंगे यहां पर भी, लिमिट x टेंस टू 2 और यहां पर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1। तो भाई यहां पर इस x की जगह पर मैं 2 रख दूंगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 1 यानी कि 5। ये लिमिट 5 आ गई, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब यहां पर देखिए x टेंस टू 3 पर भी देख ले रहे हैं, 3 पर कैसे निकलेगी लिमिट, देखिएगा लिमिट x टेंस टू 3 एफ है, ध्यान से समझिएगा, लिमिट x टेंस टू 3। अब कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, 3 की बात चल रही है। 3 जो है यहां पे देखिएगा, इस फंक्शन को कैसे पढ़ा जाता है कि 2 से अधिक है तो ये फंक्शन, 2 से कम है तो ये फंक्शन, 2 के बराबर है तो भी ये। तो यहां पे 3 है, 3 2 से क्या है, ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस तरह से। अब देखिएगा यहां पर ये कितना है कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 की 9 माइनस 1 टोटल मिलाकर 8। ये लिमिट इसकी आ गई। इसकी लिमिट कितनी आ गई, ये वाली आ गई, ओके। चलिए अब आपका यहां से क्वेश्चन समझते हैं इस वाले को। क्या कह रहा है, क्या यह फलन एफ एक्स बराबर 2 पर संतत है। तो संतत क्या होता है फंक्शन, पहले तो ये समझो।
संतत वो फंक्शन होता है, संतत यानी कि कंटिन्यूअस। संतत का मतलब होता है कि LHL, क्या, LHL बराबर RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू x बराबर a पर, यानी कि लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f x बराबर a। यदि ये चीज आ रही है तो हम कहेंगे तब फंक्शन fx x बराबर a पर संतत है। ये है कंडीशन संतत की। कुल मिलाकर बात यह है कि आपका x बराबर a पर यदि हम देख रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू LHL और RHL दोनों चीजें बराबर आनी चाहिए, तीनों चीजें, तब ये संतत होगा फंक्शन। अब सवाल देखते हैं। सवाल को एक बार देखिएगा। यहां पर मैं फिर से एक, यहां पर ये उसी वाले सवाल को मैं यहां पर ले आ रहा हूं। ये देखिएगा, ये आ गया सवाल, यहां पर आ गया है। इस सवाल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिएगा इसको, और यहां से देखिएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये वाला तो हो ही गया है। और ये वाली जो चीज है, ये, इसको थोड़ा सा, ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा, इसको मैं इधर ले आया हूं ताकि मैं यहाँ पे समझा सकूं आपको। देखिएगा ये क्या कह रहा है कि x बराबर 2 पर संतत है या नहीं है, ये चेक करना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। LHL निकालेंगे। LHL कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, और यहां पर रख देंगे नेगेटिव। नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, और fx बस। और लिमिट का मतलब क्या है, देखिएगा, लिमिट x टेंस टू, अब दो ही रखेंगे। इस नेगेटिव का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं ये चीज बताना चाह रहा हूं, इस नेगेटिव का मतलब क्या है कि अब आपको यहां से फंक्शन लेना है। x दो नेगेटिव, लेफ्ट हैंड का मतलब क्या है कि x का मान 2 से हल्का सा कम है। 2 से हल्का सा कम, 2 से हल्का कम मतलब, 2 से कम का मतलब क्या है, 2 से कोई कम होगी वैल्यू, तो जैसे कि 1.99, 1.989, 1.999998, इस तरीके की वैल्यू है, ये 2 से कम है। तो x का मान 2 से कम है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, देखिएगा, x का मान 2 से कम या 2 के बराबर है तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो ये वाला यहां पर फंक्शन लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट में। बात खत्म। अब यहां पर हम 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो कुल मिलाकर ये आपकी LHL निकल आई है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल कर आ गई कितनी, 5। ओके। ऐसे ही अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंस टू a, और यहां पर लगाएंगे पॉजिटिव। a पॉजिटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 पर चेक करेंगे ना हम, 2 पर, तो 2 पॉजिटिव लिखेंगे। और यहां पर देखिएगा कौन सा फंक्शन लेंगे, देखिएगा यहां पर यहीं पे लिख दे रहा हूं 2, ये 2 लिख दिया मैंने यहां पर। तो यहां पर देखिएगा, अब यहां पर 2 लिख देते हैं और यहां पे फंक्शन ले लो, सीधे सीधे फंक्शन। फंक्शन कौन सा, 2 पॉजिटिव का मतलब, 2 पॉजिटिव का मतलब x का मान 2 से हल्का सा ज्यादा है। यहां पर लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 से कम था, यहां पर 2 से ज्यादा है। 2 से ज्यादा है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, देखिएगा 2 से ज्यादा पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब यहां पर हम क्या कर देंगे, इसकी लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा RHL बराबर, ये इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां पे मैं इस तरीके से रब कर दे रहा हूं इसको। ओके, ये देखिएगा, तो यहां पर ये है, x की जगह पर 2 रख देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 4 माइनस 1 बोले तो RHL की वैल्यू निकल कर आ गई 3।
अब देखिएगा पहली चीज तो हमको यहां से पता चल रही है कि एलएचएल की वैल्यू 5 है और आरएचएल की वैल्यू 3 है, तो ये संतत नहीं है। लेकिन एक चीज और मैं यहां पर सिखा रहा हूं, क्योंकि हमने बताई थी संतत होने के लिए एफ ये भी निकालना होता है, एक्स बराबर है फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू कैसे कि यहां पर लिखेंगे हम एक्स, और एक्स बराबर यहां पर 2 पर निकाल रहे हैं, तो एक्स बराबर 2 पर कौन सा फंक्शन लेंगे? एक्स बराबर 2 पर हम फंक्शन देखिए, एक्स का मान 2 के बराबर है, तब भी ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या लिया जाएगा? फंक्शन लिया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया जाएगा, लेकिन एक्स की जगह पर हम कितना रखेंगे? 2। तो यहां पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5, ये 5 हो जाएगा। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है एल एच एल नॉट इक्वल आर एच एल, ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे हैं। तो दोनों ही बराबर नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको लिखोगे ही नहीं, एफ एक्स बराबर 2, ये वाला मान भी बराबर नहीं आ रहा है। चाहो तो या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एल एच एल का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा था? देखिए एल एच एल का मान कितना है? एल एच एल का मान 5 है और आर एच एल का मान बराबर नहीं आ रहा है। तो यहां पर ऐसे लिख दो डायरेक्ट, फिर वो चीज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बराबर नहीं है तो यहां पे लिख देंगे अतः अतः एक्स बराबर 2 पर एफ एक्स संतत नहीं है, संतत नहीं है। ऐसे लिख सकते हो या लिख सकते हो कि असंतत है। या संतत नहीं है का मतलब क्या है? असंतत है। या हम लिख सकते हैं सीधे सीधे कि असंतत है, असंतत है। संतत नहीं का मतलब क्या है? असंतत। ठीक है, तो इस तरीके से संतत और असंतत निकलते हैं। समझ में आ गई होगी चीजें। अब यहां पर देखिएगा, चेक करेंगे, यहां पर देखिएगा, यहां पर ये वाला सवाल देखिए, यहां से हम कर देते हैं इसको कॉपी, इधर ले आते हैं इसको। ये वाला सवाल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये पहला सवाल, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है? सिद्ध करो कि फलन ये x बराबर 0 पर संतत है। बात खत्म। इसमें तो एक ही फंक्शन दे रखा है, यानी कि एफ एक्स बराबर आपका दे रखा है 5x-3। अब यहां पर हम देखिएगा, इस टाइप पे हम दो फंक्शन तो दे नहीं रखे, तो हम यहां पे क्या करेंगे? पहले एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 की बात चल रही है, 0 पर हम चेक करेंगे तो 0 नेगेटिव एफ एक्स लिख देंगे। और यहां पे तो अकेला ही फंक्शन है, तो यहां पर दो फंक्शन तो है नहीं, 0 से कम या ज्यादा, तो हर बार यही फंक्शन लिया जाएगा। यदि इस तरीके से देखिएगा, जब यहां पर एक फंक्शन दे रखा है तो एक ही लिया जाएगा, लेकिन यहां पर क्या था? यहां पर आपके दो फंक्शन दे रखे थे, देखिएगा 1 और 2, तो यहां पर आपको अलग अलग चीज निकालनी पड़ रही थी। तो इसलिए यहां पर देखिएगा एक पेज हमारा छूट गया, क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अरे 2-3 पेज छूटे हैं क्या? ये रहा, ओके। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये क्या हो गया कि हम लिमिट x टेंस टू 0, और यहां पर हम लिख देंगे सीधे सीधे 5x-3 डायरेक्ट, क्योंकि अकेला फंक्शन दे रखा है भाई। ये यहां पर आपका अकेला फंक्शन दे रखा है, तो हम उसी को ले लेंगे, तो अब ज्यादा दिमाग लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, अब यहां पर लिमिट रख देंगे, x की जगह पर 0 रख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएंगे, बात खत्म। एल एस ऐसे ही मैं आर एच एल निकालूंगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहां पे लिख दूंगा पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव सिर्फ आर एच एल को दिखा रहा है कि हाँ राइट हैंड लिमिट निकल रही है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, और एफ एक्स कौन सा लिया जाएगा? यही लिया जाएगा 5x-3। ठीक है, क्योंकि अकेला फंक्शन है, अकेला फंक्शन है तो यहां पर x की जगह 0 रख देंगे तो ये भी -3 आ जाएगा। अब यहां पर एफ एक्स बराबर हम 0 पर निकालेंगे वैल्यू, तब भी यही फंक्शन लिया जाएगा, तो ये भी -3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर देखने को मिल रहा है, चूंकि एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल एफ एक्स बराबर 0, यहां पे लिख देंगे अतः एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स
संतत है, ये संतत है। समझ में आई बात नहीं आई? इस टाइप का जितना भी फंक्शन होगा, अकेला फंक्शन होगा तो वो हर फंक्शन पर क्या सा होगा, संतत होगा। सेम यही एक्स बराबर -3 पर निकालना है, फिर 5 पर निकालना है। घबराना नहीं है, वही 5x-3 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहीं वही है। एफ एक्स बराबर दे रखा है 5x-3 और x बराबर -3 पर ये चेक करना है। तो वही चीज है, LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स। ठीक है, -3 तो ये है ही, -3 तो ये वैल्यू है, और ये वाला नेगेटिव ये दिखा रहा है कि हम लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं। लिमिट तो x टेंस टू -3 और एफ एक्स कौन सा लिया जाएगा, यही लिया जाएगा 5x-3। अब यहां पर -3 रख देंगे तो 5 इंटू एक्स की जगह पर -3 और फिर ये -3, 5 या 15 यानी कि -15 और -3 तो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो LHL निकल आया। ऐसे ही अब आप निकालेंगे RHL, तो लिमिट x टेंस टू -3, देखिएगा इसको थोड़ा सा लिख दे रहा हूं सही से करके। यहां पे देखिए x टेंस टू -3 और यहां पे लिखेंगे नेगेटिव, ये है एफ एक्स। तो लिमिट x टेंस टू यहाँ पे -3, फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, वही 5x-3। यहां पर लिमिट रख देंगे तो डायरेक्ट -15 -3 टोटल मिला के -18, बात खत्म। ऐसे ही आपका फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स बराबर -3, तो वही लेंगे तो -15 -3 यानी कि -18, बात खत्म। यानी कि यही फंक्शन लेना है, हर बार यही फंक्शन लेना है, क्योंकि इसमें 2-3 फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो अतः यहां पर लिख देंगे, अतः चूंकि क्या लिख देंगे, एल एच एल इक्वल RHL इक्वल एफ एक्स बराबर -3। इसलिए इसलिए x बराबर -3 पर एफ एक्स संतत है, एफ एक्स संतत है। समझ में आ गई चीज है? चलिएगा अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, इसी को देखिएगा, ये आपका होमवर्क, ये वाला x बराबर 5 पर, यानी कि फंक्शन वही है 5x-3, तो 25 में से 3 गए 22, तो 22 आएगा। मैं यहां पर बता दे रहा हूं LHL भी आपका 22 आएगा, RHL भी आपका 22 आएगा, और एफ एक्स बराबर 5 पर ये भी 22 आएगा। संतत है, चेक कर लीजिएगा आप, तो इसको होमवर्क के तौर पर करिएगा। अब इसकी जांच करनी है कि एफ एक्स बराबर 3 पर ये वाला फंक्शन संतत है कि नहीं। टू एफ, ये बात तो वही है, ये भी अकेला फंक्शन है 2x² - 1। तो देखिएगा दूसरा सवाल, x बराबर 3 पर हमको कौन सा फंक्शन चेक करना है, 2x² - 1। तो वही चीज है, LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव और यहां पर लिख देंगे एफ एक्स। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 3। अब नेगेटिव का रोल कितना है कि हम लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं, x का मान 3 से थोड़ा कम है, कम हो या ज्यादा हो, फंक्शन हमारे पास एक ही है, तो हम यही फंक्शन लेंगे, बात खत्म। 2x² - 1, तो यहां पे 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 इंटू 9 -1, 9 दूनी 18 में से 1 गया 17, बात खत्म। ऐसे ही आप RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू कितना है 3 पॉजिटिव, यहां पे लिखेंगे एफ एक्स, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन यही लिया जाएगा। जब फंक्शन यही है और वैल्यू भी यही है तो डायरेक्टली यहां पर 9 दूनी 18 -1 यानी कि 17, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 -1 17। अब यहां पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 3 पर, फंक्शन की वैल्यू निकालिएगा, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वही वही है 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1 बराबर 18 -1 बराबर 17। तो ये भी चीज वही आ गई यहां पर, चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल एफ एक्स बराबर 3, इसलिए x बराबर 3 पर फंक्शन एफ एक्स
संतत है। ये हो गया। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना है और भैया शेयर भी करना है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल कंटेंट यहाँ पर मिलेगा कि 12th और बीएससी का फिजिक्स और मैथ में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। 12th का तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों चलेगा। और आपका इसमें जो आपका नॉर्मल वाला जो है बीएससी का कोर्स, बीएससी में फिजिक्स और मैथ कराएंगे केवल। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।